इतने सारे प्रश्न कर दिए नारायण। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आपसे उत्तर ना दिए जाए तो भ्रम चालू हो जाए। नहीं नहीं सुनो, भगवान चाहते हैं कि इनसे दो दो बात हम ही करें, क्योंकि राम जी खूब अच्छे से पहचान रहे हैं कि ये कौन है? गुणातीत सचराचर स्वामी उमा राम सब अंतर। तो आज भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। ना 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 भगवान ने क्या परिचय दिया? शुरुआत कैसी करी? अद्भुत शुरुआत करी है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पीतु वचन मानी मन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पीतु वचन मान बन आए। दशरथ के जाए, हम पीतु वचन मान बन आए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान ने अपना परिचय क्या दिया श्री हनुमान जी महाराज को? कौशलेश सुत दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मानी बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत थे। अच्छा, भगवान ने अपनी बातों ही बातों में संकेत कर दिया कि मैं आपको अच्छे से पहचान रहा हूं, और हे हनुमंत लाल अब आप भी हमें अच्छे से पहचान लो। क्योंकि हे हनुमान, हमने तो आपको खूब अच्छे से पहचान लिया, और भगवान ने अपनी बातों बातों में संकेत भी कर दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मानी बन आए। और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हमारे गुरुजी इसमें कहा करते थे, बड़ी प्यारी बात बताते थे गुरुदेव भगवान। बोले भगवान ने कहा मैं 3 लोगों को ढूंढ रहा हूं। यहाँ हरि, बोले हरि माने भगवान नारायण भी होता है, हरि माने घोड़ा भी होता है, और हरि माने बंदर भी होता है। संस्कृत में कहीं कहीं हरि शब्द बंदर का भी आया है, बंदर के लिए भी आया है। तो हरि माने बंदर। बोले किसको ढूंढ रहे? बोले बंदर को ढूंढ रहा हूं। बोले बंदर को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले नारद जी ने श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है नारद जी ने? नारद जी ने भगवान को श्राप दिया हुआ है, करी है कीस सहाय तुम्हारी।
नारद जी ने भगवान को श्राप दे रखा है, बंचु मोहि जवन धरि देहा, सो तनु धरहु श्राप मम एहा। और कपि आकृति तुम कीन हमारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, कपि आकृति। सिया जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हे नारद, इसलिए मैं किसको ढूंढ रहा हूं? बोले बंदर को ढूंढ रहा हूं। बोले क्यों? बोले सीता जी को बाद में ढूंढेंगे, पहले जो सहायता करेगा पहले उसे तो ढूंढे। तो जो हमारी हेल्प करने वाला है पहले हम उसको ढूंढते हैं। मान लो किसी बड़े अधिकारी से मिलना है तो उस अधिकारी से तो सीधे नहीं मिलेंगे, जो मिलवाने वाला है पहले उससे मिलेंगे ना जाकर के। जो मिलवाने वाला है, जो हमारी जान पहचान कराएगा, पहले उससे मिलो, अधिकारी से तो बाद में मिलेंगे। तो भगवान को वचन याद आ गया, वो श्राप याद आ गया कि नारद जी ने कहा था कि करी है कीस सहाय तुम्हारी। तो भगवान ने सोचा चलो एक काम करते हैं, सीता जी को तो बाद में ढूंढेंगे, पहले किसी बंदर को तो ढूंढे जो सहायता करेगा, जो हमारी सहायता करने वाला है पहले उसे ढूंढे। तो यहाँ हरि निश्चर वैदेही, वो बोले राक्षस को ढूंढ रहा हूं। बोले राक्षस को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले मैंने एक प्रतिज्ञा करी है। क्या प्रतिज्ञा करी है आपने? निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और मैं सीता जी को ढूंढ रहा हूं। विप्र फिरई हम खोजत तेही। हनुमान जी तुरंत समझ गए ये मुझे ही ढूंढ रहे हैं, और मैंने अपने प्रभु को पहचान लिया। भगवान तो मुझे शायद पहचान ही रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे बोल नहीं रहे हैं, अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। क्या भगवान ने मुझे पहचाना नहीं होगा? हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया और उनके चरण पकड़ लिए। अभी ब्राह्मण के वेश में ही है श्री हनुमान जी महाराज, अभी भी ब्राह्मण के ही वेश में है और भगवान को पहचान लिए हैं। प्रभु पहचान पर्यो गही चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वर्ण। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुख मिल रहा है। अब ऐसे में भगवान को उठा करके हृदय से लगा लेना चाहिए भगवान हनुमान जी को, लेकिन भगवान ने उठा करके उनको हृदय से लगाया नहीं, उठा करके हृदय से नहीं लगाया। चरणों में पड़े हैं, खाली चरणों में पड़े ही नहीं है, चरण पकड़ लिए हैं। प्रभु पहचान पर्यो गही चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। लेकिन हनुमान जी को उठाया नहीं, और जब नहीं उठाया तो हनुमान जी खुद ही उठे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। और भगवान से प्रार्थना करने लगे क्या? प्रभु आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहा मैं गाई, ओ आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहा मैं गाई,
आपन चरित कहा मैं गाई और विप्र कहो निज कथा। राम जी कहते मैंने तो अपनी सारी बात बता दी, हे ब्राह्मण देवता आप भी तो कुछ बताओ अपने बारे में, आप अपनी कथा सुनाओ। आपन चरित कहा मैं गाई विप्र कहो निज कथा। अब आप अपनी कथा कहिए। तब जानते हो हनुमान जी ने क्या कहा? वाह, हमारे महाराज जी कहा करते थे, बोले भगवान की बात सुनकर के हनुमान जी बोले प्रभु मोर न्याय में पूछा साईं और तुम पूछो कस नर की नाई। मैंने पूछा तो ये तो समझ में आता है, लेकिन आप पूछ रहे हैं ये बात प्रभु समझ में नहीं आ रही है। और आप मुझसे कह रहे हो कि कथा सुनाओ, मैं आपको अपनी क्या कथा सुनाऊं प्रभु? मैं तो एक साधारण जीव हूं और जीव की कथा नहीं होती है। जीव की तो क्या होती है? हर जीव की क्या है? अपनी व्यथा है। ये हर जीव की व्यथा होती है, कथा तो होती नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो है फिर वही सुनाओ, अगर व्यथा है तो व्यथा ही सुनाओ। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु कथा मेरी है नहीं और आपका दर्शन करने के बाद व्यथा मेरी रही नहीं। क्या सुनाऊं मैं आपको? कथा मेरी है नहीं और व्यथा मेरी रही नहीं। मोर न्याय में पूछा साईं तुम पूछो कस नर की नाई। मैंने पूछा तो समझ में आता है, मैं तो साधारण जीव हूँ, आप तो साक्षात नारायण है, ब्रह्म है, परमात्मा है। इसका मतलब यह है कि आपने मुझे भुला दिया प्रभु। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे हो दीन बंधु। आपने मुझे भुला दिया प्रभु। ये जीव आपको भूल जाए तो इससे बड़ी कोई और विपत्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ी और विपत्ति कोई नहीं हो सकती है। ना 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 मैंने भूल जाऊं तो ये सबसे बड़ी विपत्ति है जीव के लिए। ये जीव की सबसे बड़ी विपत्ति है। जब तब सुमिरन भजन न होई कह हनुमंत विपत्ति प्रभु। लेकिन आपने मुझे भुला दिया। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे हो दीन बंधु। प्रभु ये जीव परमात्मा को भूल जाए स्वाभाविक है, लेकिन परमात्मा जीव को भूल जाए तो ये तो बात समझ में नहीं आ रही। और श्री हनुमान जी महाराज बड़े गदगद हो रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर, ये चार चौपाइयां बड़ी प्यारी है। आज हनुमान जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यद्यपि नाथ अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही परिजन मोरे। यद्यपि
पर में वीर दुहाई, नहीं जानहु कछु भजन सार गर्भित है। श्री हनुमान जी का और राम जी का जो संवाद चल रहा है, हनुमान जी महाराज ने शिकायत रखी है, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो दीन बंधु। आपने मुझे भुला दिया प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। ये तो बिल्कुल पतन की स्थिति हो गई नारायण। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, ये जीव तो अवगुणों की खान है नारायण। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, प्रभु हमारे अवगुणों को देखना चालू करोगे तो फिर तो हमारा कल्याण हो ही नहीं पाएगा। और सच्ची बात है, हमारे संत लोग हमेशा इस बात को कहते हैं, बोले भगवान अगर हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें, हमारी बुराइयों को देखना चालू कर दें, तो हम में से किसी एक का भी कल्याण हो सकता है क्या? किसी एक का नहीं होगा। अगर हमारी कमियों को, हमारी बुराइयों को भगवान देखना प्रारंभ कर दें, हमारे अवगुणों को देखना प्रारंभ कर दें, तो एक का भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन भगवान बड़े दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा सिंधु हैं। भगवान जीव के अवगुणों की ओर नहीं देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत कोमल स्वभाव है भगवान का। हे नाथ, तो प्रभु यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। और नाथ जीव तब माया मोहा, प्रभु ये सारा संसार आपकी माया से ही मोहित हो रहा है। सब जग को रही नचाए, हमारे पूज्य महाराज जी का लिखा हुआ भजन है। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू हरि माया
सब कोई नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाचे। जाके आगे सब कोई नाचे, पापात्र ही बाचे। जाके आगे सब कोई नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाचे। जेहि सद्गुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगर। जेहि सद्गुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगरनी। जेहि सद्गुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि सद्गुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगरनी। और जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, जब जाए गुरु जी से पूछे। बचवे को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। ओ बचवे को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। और गुरुजी ने उपाय क्या बताया? गुरुजी ने उपाय बताया, जो राम राम नित बोले, वो या सो निर्भय डोले। वो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। यही सद्गुरु गेल बताए, माया जादूगरनी। ओ यही सद्गुरु ने ही बताए, हरि माया जादूगरनी। यही सद्गुरु गेल बताए, माया जादूगरनी। ओ यही सद्गुरु ने ही बताए, हरि माया जादूगरनी। नहीं और कछु बस मेरो, राजेश चरण को चीरो। नहीं और कछु बस मेरो, राजेश चरण को चेरो। नहीं और कछु बस मेरो, राजेश चरण को चीरो। नहीं और कछु बस मेरो, राजेश चरण को चेरो। गुरु कृपा पे, गुरु कृपा पे, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए, हरि माया जादूगरनी। ओ गुरु कृपा पे बलि बलि जाए, हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए, हरि माया जादूगरनी। ओ गुरु कृपा पे बलि बलि जाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि हरि माया जादूगरनी।
नाथ जीव तब माया मोहा। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु ये जीव आपकी माया से मोहित है और छूटेगा कैसे? नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारी छोहा। आपकी कृपा भरी दृष्टि जब तक नहीं होगी, जब तक आप नहीं बचाओगे तो संसार में कोई बचाने वाला नहीं। आप बचाएंगे, आपकी कृपा से जो संत महापुरुष मिलेंगे वही बचा सकते हैं, संत सदगुरु ही बचा सकते हैं। तो नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। और तापर में रघुवीर दुहाई, नहीं जानहु कछु भजन उपाई। और आपकी सौगंध खा के कहता हूं, आपकी दुहाई लेकर के कहता हूं कि भजन मुझसे बनता नहीं है, भजन नहीं बनता। तापर में रघुवीर दुहाई, नहीं जानहु कछु भजन उपाई। मैं कोई भजन के उपाय को नहीं जानता। तो फिर राम जी ने हनुमान जी से कहा, क्यों हनुमान, जब तुम भजन नहीं करते तो तुम्हें चिंता नहीं होती कि बीत गए दिन भजन बिना रे? कुछ चिंता है कि नहीं है? सारा जीवन भजन के बिना बीत गया। बोले प्रभु चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? बोले मैंने कोई साधना तो नहीं करी, मेरे पास साधना का बल तो नहीं है। बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे पास साधना का बल नहीं है, लेकिन मेरे पास संबंध का बल है। तापर में रघुवीर दुहाई, नहीं जानहु कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहहि असोच बनई प्रभु पोष। जैसे सेवक अपने स्वामी के भरोसे रहता है और पुत्र अपने माँ के भरोसे रहता है, ठीक इसी प्रकार से मैं भी आपके भरोसे निश्चिंत रहता हूं। जहां किसी बड़े व्यक्ति से संबंध होता है ना, छोटे मोटे जो होते हैं वो निश्चिंत रहते हैं। बोले हमारा संबंध बड़ों से है, तो कोई समस्या आएगी तो हमको देख लेंगे। जैसे करोड़पति बाप का बेटा अगर कुछ भी ना करे, घर पे बैठा रहे, तब भी उसे रोटी पानी की चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं। अरे उसके पिताजी खूब कमाए हुए हैं, खूब घर चला रहे हैं, उसे क्या चिंता है? क्योंकि उसका संबंध बड़े बाप से है, इसलिए वो निश्चिंत है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे पास साधना का बल तो नहीं है, लेकिन संबंध का बल है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की बात मुझे याद आती है। जब पूज्य महाराज जी कथा सुनाया करते थे, महाराज जी कहते थे, बोले जब तक भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक कोई प्रेम बनेगा ही नहीं। कोई ना कोई तो संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा को अपना बेटा मानो, पिता मानो, स्वामी मानो, पति मानो, जो इच्छा हो सो मानो, लेकिन परमात्मा से कोई ना कोई संबंध स्थापित हो। बिना संबंध के प्रेम प्रगाढ़ नहीं होता। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं निश्चिंत हूं। आप निश्चिंत किसके बल पर हैं? बोले साधना का बल तो नहीं है, लेकिन संबंध का बल है। अच्छा, इस चौपाई में एक बात बड़ी समझने की है। सेवक सुत पति मात भरोसे। पहले शब्द क्या आया है? सेवक, और फिर आया है सुत माने बेटा। अब आप लोग जरा विचार करें कि पहले बेटा होगा कि पहले सेवक होगा? क्यों भाई, पहले क्या होगा? क्यों पंडित जी, पहले बेटा होगा कि सेवक होगा? अरे पहले किसी का बेटा होगा, फिर किसी का सेवक होगा। क्रम तो ये है, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ क्रम क्यों बदल दिए? पहले लिखते हैं सेवक और फिर लिखते हैं सुत। पहले सेवक लिखते हैं, फिर सुत लिखते हैं। भले ही संसार में पहले सुत होगा, बाद में सेवक होगा, लेकिन हनुमान जी के संबंध में ऐसा नहीं है। हनुमान जी महाराज पहले सेवक हैं और बेटा तो बाद में बने हैं। पहले सेवक भगवान के हैं और बेटा बाद में किसके बने? जब जानकी जी ने अपना पुत्र कह दिया, तब राम जी ने भी अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। अभी तक राम जी अपना सेवक ही समझते थे, लेकिन
जब जानकी जी ने बेटा मान लिया, आशीर्वाद दिया ना, माता जी ने आशीर्वाद दिया है। हे ना 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 हा हा ना ना हे ना ना ना। माता जी ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करही बहुत रघुनायक छोहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु, करही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहि कृपा अस सुनिकाना, निर्धन